एज यू नो हु, which, that, what, which. These words are known as relative pronoun. Okay, so I am telling you कि who, which, that, what, whose अगर ये relative pronoun है तो इसका कहाँ कहाँ यूज होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लीज़ ट्राई टू गेट मी कि हु का प्रयोग एक जनरल सेंस की अगर हम बात करते हैं, किसन वी जस्ट टॉक अबाउट इन जनरल सेंस, तो हु अगर एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और एंटीसीडेंट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। और एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ये सारे वर्ड तय होते हैं कि हु आएगा, विच आएगा, दैट आएगा कि व्हाट आएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कमिंग एंटीसीडेंट्स। इन जनरल वे हु के पहले अगर एंटीसीडेंट हमारा अगर ह्यूमन बींग्स है तो हु लगा देते हैं, अगर एनिमल्स हो तो विच लगा देते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग हो तो हम दैट लगा देते हैं। पहला कंसेप्ट आप समझिएगा, एक्सक्यूज मी, इफ द सेंटेंस इफ द सेंटेंस इज इन इफ द सेंटेंस इज इन एक्सक्यूज मी सुपरलेटिव डिग्री, then we use that, not who। एक्सक्यूज मी सर, अगर सेंटेंस तुम्हारा अगर सुपरलेटिव डिग्री में आ जाए, ध्यान सुनिएगा, अगर सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री में आ जाए और इसका एंटीसीडेंट चाहे कुछ भी हो, प्लीज गेट दिस वर्ड वेरी क्लियरली, आई एम सेइंग टू यू कि यदि कोई भी सेंटेंस अगर सुपरलेटिव डिग्री में है और उसका एंटीसीडेंट चाहे कुछ भी हो, सर हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, हु का नहीं। दिस इज योर फर्स्ट कंसेप्ट, जस्ट यू आर गोइंग टू लर्न इट कि सेंटेंस इज इन सुपरलेटिव डिग्री, हाउएवर वी यूज दैट नॉट हु। तो एक चीज़ याद रखिएगा, सुपरलेटिव की अगर पहचान है तो याद रखिएगा दी प्लस A3 और वन ऑफ दी प्लस A3, याद रखिएगा, यही आपका सुपरलेटिव का पहचान। लिसन, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर सुपरलेटिव डिग्री, दी प्लस A3 और यू कैन गेट वन ऑफ दी प्लस A3। अगर ये सेंटेंस में अगर है तो उसका रिलेटिव सर दैट होता है, हु हमारा नहीं होता है। सपोज दैट राम इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स I have ever seen. Listen, I have ever seen. Ram is one of the best students I have ever seen. Listen to me carefully. कि one of टाइम अगेन आई से टू यू के स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है बड़ा ही सर स्टूडेंट को सर परेशान करता है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन सर याद रखिएगा, वन ऑफ, ईच ऑफ, ओके, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन आता है तो नाउन अक्सर प्लूरल होती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अपने आप में सही है, बट ये जो सेंटेंस है वो आपका सुपरलेटिव डिग्री है, बिकॉज वी आर वाचिंग दिस सिंबल दी प्लस A3। तो इसका जो रिलेटिव आएगा वह सर सपोज दैट कि अगर आपका ऑप्शंस में अगर हु है, व्हाट है, विच है,
और दैट है। तो स्टूडेंट सुन लीजिए, अब आपको वहाँ पर स्टूडेंट्स को नहीं देखना है। लिसन टू मी, स्टूडेंट्स इज ऑल्सो वर्किंग एज एन एंटीसीडेंट एंड इट्स अ ह्यूमन बींग्स, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हमारा जो सेंटेंस है ये सुपरलेटिव में है। अगर सुपरलेटिव डिग्री में कोई भी सेंटेंस है तो उसी है, तो उसके अकॉर्डिंग में सर न तो आपका हु है और न ही व्हाट है और न ही विच है। क्या आंसर हो जाएगा? दैट हो जाएगा सर। ओके, दिस इज योर फर्स्ट कंसेप्ट। लिसन टू द सेकेंड में सर याद रखिएगा, अगर हम सेकेंड कंसेप्ट की अगर बात करते हैं, सेकेंड रूल्स की बात करते हैं, तो जरा समझिएगा। लिसन टू मी, इफ द सेंटेंस हैज दिस वर्ड द सेम, अब जरा ध्यान सुनिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर द सेम हो जाए, याद रखिएगा, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड हियर ऑन दिस वर्ड, कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर मेरा द सेम आ गया तो इसका जो आरपी होगा, रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा, वह एक चीज़ याद रखिएगा, दैट भी हो सकता है और एज भी हो सकता है। स्टूडेंट, दैट भी सही है और एज भी सही है। नाउ लिसन टू मी, दैट कब होगा और एज कब होगा? बिकॉज जिस सेंटेंस में आपको अगर द सेम, अगर वर्ब्स आपका क्लियर है तो दैट आ जाएगा, और वर्ब्स आर नॉट क्लियर, जहाँ पे वर्ब अगर स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो सर आपका एज आ जाएगा। इफ आई राइट, यदि मैं लिखता हूं या यदि मैं लिखूं, दिस इज द सेम पेन my brother has bought, excuse me, this is the same pen my brother has bought, that which, who, एच। सर दिस इज द सेम पेन माई ब्रदर हैज बाउट, यू आर वॉचिंग दिस द सेम, और द सेम के बाद हमारा रिलेटिव सर दैट भी आ सकता है और एज भी आ सकता है। बट अगर आप ऑप्शन देखोगे तो विच तो आएगा नहीं और ना ही सर हु आएगा। अब द सेम के साथ या तो दैट आएगा या तो फिर एज आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो हैज बाउट एक वर्ब हमारा क्लियर, हमारा वर्ब क्लियर है तो सर क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। एंड वर्ब्स नॉट क्लियर, एज। एपोस्ट्रोफी है जी, एज, which, who, that। अब याद रखिएगा दोनों एग्जाम्पल सेम टू सेम है, बट आप देख रहे हैं कि जो यहाँ जो सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे वर्ब्स क्लियर है। अब जिसमें वर्ब्स क्लियर हो तो द सेम के साथ दैट आ जाएगा, और जहाँ पे वर्ब्स क्लियर नहीं हो वह द सेम के साथ क्या आ जाएगा? एज आ जाएगा।